हमारा देश भारत अद्भुत है। भारत में कई ऐसी रहस्यमयी जगह हैं जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई हैं। यहाँ आपको हर राज्य में कई ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो अद्भुत, अनोखी और अविश्वसनीय होंगी। ऐसी ही एक जगह है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में रूपकुंड झील। रूपकुंड झील हिमालय की गोद में स्थित एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पर पानी से ज्यादा मानव कंकाल मिलते हैं। यह एक हिम झील है जो अपने किनारों पर पाए गए 500 से अधिक मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है। रूपकुंड झील सुंदर हिमालय के बीच स्थित एक आकर्षक झील है। इसे अक्सर मिस्ट्री लेक या रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील राज्य में लगभग 5029 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर झील है और जब यहाँ बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। रूपकुंड झील हिमालय के ग्लेशियर गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली छोटी सी झील है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बेहद कठिन है, इसलिए यह जगह एडवेंचर और ट्रैकिंग करने वालों के लिए पसंदीदा जगह है। यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ यहाँ कहीं पर भी नर कंकाल दिखाई देना आम बात है। साल के ज्यादातर वक्त इस झील का पानी जमा रहता है। जब झील पर जमी बर्फ पिघल जाती है तब ये इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। कई बार तो इन हड्डियों के साथ इंसानी अंग भी होते हैं, जैसे कि शरीर को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया हो। अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। रूपकुंड झील में मौजूदा नर कंकालों की खोज सबसे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के रेंजर हरिकिशन मधवाल द्वारा की गई थी। साल 1942 में इसकी खोज हुई और आज तक सैकड़ों नर कंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र व लिंग के कंकाल शामिल हैं। तकरीबन आधी सदी से मानव विज्ञानी और वैज्ञानिक इन कंकालों का अध्ययन कर रहे हैं और कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के सामने कई सवाल थे कि ये कंकाल किन लोगों के हैं, इन लोगों की मौत कैसे हुई, ये लोग कहां से आए थे। शुरुआत में यह अनुमान लगाया गया था इनमें से कुछ कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं जो कि 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे, जो अपना रास्ता भटक गए। तभी मौसम खराब हो गया और तेज तूफान और भारी ओलों की वजह से उन सभी की मौत हो गई। कई वैज्ञानिकों ने जेनेटिक रूप से और कार्बन डेटिंग के आधार पर इंसानी अवशेषों का अध्ययन किया है। इनमें 15 महिलाओं के अवशेष शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने बताया इनमें से कुछ कंकाल 1200 साल पहले के हैं। 2004 में भारतीय और यूरोप वैज्ञानिकों के एक दल ने इस स्थान का दौरा किया ताकि उन कंकालों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। उस टीम ने अहम सुराग ढूंढ निकाले जिनमें गहने, खोपड़ी, हड्डियां और शरीर के संरक्षित अंग शामिल थे। लाशों के डीएनए परीक्षण से यह पता चला कि वहां लोगों के कई समूह थे, जिसमें छोटे कद के लोगों का एक समूह और लंबे कद के लोगों का एक समूह था। रूपकुंड झील में 500 से अधिक लोगों से संबंधित अवशेष पाए गए हैं और यह भी माना जाता है कि 600 से अधिक लोग मारे गए थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हड्डियों के रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इनकी अवधि 850 साल पुरानी निर्धारित की गई है। इस झील के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों में भी एक कथा प्रचलित है। इस इलाके के गांव में एक प्रचलित लोक गीत गाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वालों की मौत हो गई और वे इसी झील में समा गए। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जिसका नाम इन्हीं देवी के नाम पर रखा गया है। चमोली में प्रत्येक पतझड़ में एक धार्मिक त्योहार आयोजित किया जाता है जिसमें आसपास के गांव के लोग शामिल होते हैं। नंदा देवी राज जात का उत्सव रूपकुंड में बड़े पैमाने पर प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन हैं। हमारे वैज्ञानिक अभी भी इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बड़ी संख्या में लोग कंकालों की झील रूपकुंड घूमने आते हैं और ये झील उनकी जिज्ञासा का कारण बनी हुई है। कंकाल झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी हुई रहती है। हालांकि रूपकुंड की यात्रा एक सुखद अनुभव है। पूरे रास्ते भर व्यक्ति अपने चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ होता है। मई के आखिरी सप्ताह और सितंबर से अक्टूबर के बीच यहाँ जाना सबसे अच्छा माना जाता है। मई की शुरुआत में बर्फ पर स्केटिंग कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त में यहाँ लोग घूमने कम आते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि नवंबर के बाद यहाँ स्नोफॉल की संभावना रहती है। तो ये रही एक रहस्यमयी झील की कहानी। इस झील के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।